हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉन फॉर अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भाई बहुत अच्छे से होंगे। आज डेट है 24 ऑफ फेब 2024 और आज की वीडियो में हम गोल्ड को नेक्स्ट वीक के लिए एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड हमें नेक्स्ट वीक में अब क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्या उसकी मूवमेंट हो सकती है जिसको हम अर्ली अवेल करके मार्केट से एक हैंडसम प्रॉफिट जो है फॉर द अपकमिंग वीक जो हम बना सकते हैं। ठीक है, उससे पहले आप भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर दें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड हो या जब भी मैं लाइव आपके साथ आऊं मार्केट को, जो कि मैं हर रोज कर रहा हूं, वो आपको नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके ताकि आप मेरे साथ लाइव आकर मार्केट को जो है वो ट्रेड करें। और हम हर सेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हमारी कम्युनिटी जो है वो बहुत अच्छे से बन रही है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जो मेरे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। तो आइए हम अपने एनालिसिस की तरफ जाते हैं। आपके सामने गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। उससे पहले मैं आपको D1 के चार्ट में लेकर जाना चाहूंगा ताकि पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि मार्केट हमें क्या मूवमेंट जो है वो दिखाना चाह रही है और किस तरीके से हम इसको जो है वो ट्रेड करके एक हैंडसम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने ऐसा है कि मैं आपके सामने ये ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको सिंपल एनालिसिस बनाऊं, ताकि आप भाइयों को किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन जो है वो बाकी ना रह जाए। ठीक है, ये एक हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और एक ट्रेंड लाइन मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये आपको काफी हद तक मार्केट जो है वो क्लियर बता रही है कि मार्केट की मूवमेंट जो थी वो किस तरह से रही। तो इसकी मूवमेंट मेरे भाई बहुत सिंपल है, इसकी मूवमेंट इस तरह से रही है। ठीक है, ये देखें, अब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली, वापस अपनी रेजिस्टेंस जोन में मार्केट आ गई। तो चांसेस हैं कि अब यहाँ से मार्केट इसकी फॉल आपकी जो है वो दोबारा आपको फॉलिंग में मिल सकती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया। लास्ट वीक मार्केट बहुत ही जबरदस्त तरीके से बुल रन में गई। उससे पहले मैंने हमेशा आप लोग भाइयों को कहा कि यार जो वीकली एनालिसिस मैं बनाता हूँ उसको जरूर देखा करें। ये हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस था ऑन गोल्ड, जो कि 19th 19th टू 23rd ऑफ फेब था। यहाँ पे आप लोग देखें, मैं यहाँ पे आपको क्या बात बता रहा हूँ ये आपके सामने है। ठीक है, ये सुने आप अपनी सपोर्ट दी, आप इस जोन को भी भूल जाएं। यहाँ पे गोल्ड ने सपोर्ट ली है। अब इसका जो नेक्स्ट जो जोन आ रहा है वो मेरे सामने आ रहा है 2036 का एंड 2044 का। तो प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में आपको इस जोन में देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है गोल्ड की वो बुलिश की है फॉर द नेक्स्ट वीक। ठीक है जी, ठीक है जी। ये मैंने आप भाइयों को नेक्स्ट वीक के बारे में यहाँ पर बताया था कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी है फॉर द अपकमिंग वीक वो बाय की है। और आप देख सकते हैं बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी गॉड, गोल्ड जो है वो आपका अप में गया और उसी जोन में गया जो मैंने आपको इस एनालिसिस में आपको बताया था। ठीक है, तो इसलिए आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि देखा जरूर करें। आगे भाई मार्केट है वो उसकी मूवमेंट कुछ भी बन सकती है। ठीक हो गया। तो अभी आपने डेली टाइम फ्रेम में देख लिया कि मार्केट की सिचुएशन इस तरह से बनी हुई है। अब मैं आपको इसका जो 4 घंटे का जो टाइम फ्रेम है उसमें मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप देखें कि मार्केट ने कितने बखूबी अंदाज से अपना ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने बिल्ड करके रखा हुआ है। यानी कि ये मार्केट ने अपना हाई लिया, यहाँ से मार्केट ने अपनी सपोर्ट ली, अप गई, उसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट ने दोबारा अपनी सपोर्ट ली और उसी अपर ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए गोल्ड ने अपनी रेजिस्टेंस भी ली। तो ये हमें एक चीज से पता चल गया कि मार्केट जो है गोल्ड की वो अपने एक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो मूवमेंट कर रही है। अब जरूरत है कि क्या मार्केट यहां से फॉलिंग की तरफ मूव ले सकती है या नहीं। तो उसके लिए हम कुछ जोन जो है वो ड्रॉ करेंगे ताकि आपको कुछ पिक्चर जो है वो फर्दर क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मार्केट की एक रेजिस्टेंस जोन आपके सामने अवेलेबल है।
ये देख सकते हैं आप, ठीक है। और एग्जैक्टली आप जरा गौर से देखें, एग्जैक्टली उसी जोन से गोल्ड अपनी रिजेक्शन कर रहा है। प्रोबेबिलिटी अब बन चुकी है कि गोल्ड यहां से आपको फर्दर डाउन साइड में देखने को मिल सकता है इन कमिंग वीक। ठीक हो गया, ये बात आपको क्लियर हो गई। चलें, ये चीज तो हमने देख ली कि जी डेली और H4 में बिल्कुल मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। मार्केट जो है आपकी डिसेंडिंग चैनल में मूव कर रही है, ये हमें अब क्लियर हो चुका है। सेकंड, हमने यहां पे देख लिया कि मार्केट अपनी यहां से रिजेक्शन कर रही है। ठीक हो गया। अब हमें फर्दर क्या ऐसा देखना है कि जिससे हम ये कह पाए कि नहीं, अब मार्केट जो है वो फॉलिंग में जा सकती है। ठीक है, मैं यहां पे आपके सामने फिबोनाची को ड्रॉ करूंगा, क्योंकि ये हमारा अभी तक का हाई बना हुआ है, तो ये हमारा अभी तक का लो बना हुआ है। मैं यहां पे जब इसको लेकर आया तो मैंने क्या देखा कि फिबोनाची 0.5 का जो जोन है, यहां से मार्केट अपनी रिजेक्शन कर रही है। ठीक है, तो मेरे पास ये काफी हद तक एक दलाइल आ जाते हैं कि मार्केट जहां से फॉल कर सकती है। लेकिन हमने अपर जो जोन है उनको भी इग्नोर नहीं करना। जैसे कि आपके सामने अब 0.618 का भी जोन मौजूद है। अब मैं आपको इसके मुताबिक भी आपको जरा कुछ दिखाना चाहूंगा, ताकि हमें सारे जो सिनेरियो बन सकते हैं इन कमिंग वीक, वो हमारे सामने क्लियर होने चाहिए। एक सिनेरियो आपके पास ये भी बन सकता है, बिल्कुल एन मुमकिन है कि मार्केट अपनी इस ये जो रेजिस्टेंस जो आपकी बनी हुई है और ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इसको ब्रेक कर दे। मुमकिन है ना, मार्केट है भाई, यहाँ पे कुछ भी मुमकिन है। ठीक है, तो ये चीज भी इधर हो सकती है। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए जरा रिमूव करता हूं। अब आपके सामने पिक्चर और क्लियर हो जाएगी कि यार, ये अगर जोन टूटा तो फिर हमारे अगली रेजिस्टेंस कौन सी आ रही है, ये वाली। हम यहाँ पे गोल्ड को फिर जो है वो सेल में यानी कि देख सकते हैं। ठीक है, यहां से बिल्कुल मुमकिन है भाई, मार्केट है, बिल्कुल मुमकिन है कि मार्केट फिर आपको इस तरीके से आपको डाउन साइड में यानी कि देखने को मिल जाए। ठीक है, और मुमकिन ये भी है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस के तौर पे जो बताया, यहाँ पे भी मुमकिन है कि मार्केट यहीं से ही आपकी डाउन में आ जाए। मुमकिन है। ठीक है, तो ये दो जोन हमारे सामने अब निकलकर सामने आ चुके हैं, जिनकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि गोल्ड या तो यहीं से ही फॉल कर जाएगा या तो गोल्ड यहां से डाउन में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर गोल्ड इस जोन के, अब बात आपकी आएगी कि अब फिर हमने बाय और सेल कहां पर करनी है। हमने भाई सेल करनी है, बाय नहीं करनी। अब आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि हमने सेल कहां से करनी है। मेरे भाई दैट्स अ वेरी सिंपल। जब तक गोल्ड इस जोन के अंदर है, ये वाले जोन के अंदर है, आपने गोल्ड को सेल करना है। सिंपल इज दैट। गोल्ड अगर इस जोन से बाहर निकल जाता है, आप अपना लॉस लें और मार्केट से निकल जाएं। ठीक है, फिर आपके पास ये एक जोन आ जाएगा सेल करने का। ओवरऑल आपने नेक्स्ट वीक में गोल्ड को सेल में देखना है, ना कि बाय में। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल जुबान में मेरे भाई समझा रहा हूं, बहुत ही सिंपल। अब मैं आपके सामने एक फिबोनाची को ड्रॉ करना चाहूंगा। वो फिबोनाची हमें अब क्या बताती है, ये देखें। इस फिबोनाची के मुताबिक मार्केट अब ओवरबॉट हो चुकी है। इस फिबोनाची के मुताबिक मार्केट ओवरबॉट है, और ओवरबॉट में जब मार्केट आई तो वो ये जोन बन गया, इसकी रेजिस्टेंस बन गई। तो अब आपको ये काफी हद तक क्लियर हो रहा है कि नहीं, अगर मार्केट यहां से बिलो आ जाती है, 2035 के नीचे क्लोजिंग देती है, तो आपको पता है कि अब ये वापस अपने ओवरबॉट से निकल के अब ये सेलिंग में जा रही है। इज दैट क्लियर? ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी एक बात बन गई यहाँ पे, आपको मार्केट को मजीद और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अब ये पता है कि गोल्ड जो को हमने नेक्स्ट वीक में ज्यादातर सेल में देखना है, ना कि बाय में। ठीक है, बाय की अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में मिले वो आप जरूर अवेल करें, लेकिन अभी की जो पिक्चर है वो आपको सेल बता रही है। अगर मार्केट इसको बे नहीं करती, फर्दर अप में जाती है, तो आपके पास ये जोन भी अवेलेबल है इसका, तो आप इसके मुताबिक इसको जो है वो ट्रेड कर सकते हो। तो ये तरीका है मार्केट को जज करने का। ठीक है,
इसमें किसी भाई का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है जी। और किसी भाई का कोई सवाल? ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जोन में बन रहा है, वेरी नाइस। लो जी, आपके साथ मार्केट को देखते देखते ये एक जोन मेरे सामने एक और आ गया कि अगर मार्केट ने प्रीवियस जो फिबोनाची मैंने ड्रॉ करके आपको दिखाई थी उसको बे नहीं करती, मार्केट फर्दर यहां से अप निकलती है, तो भाई ये जोन आपका बहुत ही जबरदस्त सेलिंग जोन बन सकता है। तो अब यहां से गोल्ड को सेल में देख सकते हैं। ओवरऑल सारी सिचुएशन आपके सामने क्लियर है। अभी के लिए करंट सिचुएशन गोल्ड आपका सेल में है, करंट सिचुएशन के लिहाज से। मंडे को मार्केट ओपन होती है, मार्केट अप में जाती है, तो यू हैव टू वेट फॉर दिस जोन। इस जोन में आए तो आप ये नहीं कर देंगे जी सेल कर दें, इस जोन का फिर आपने वेट करना है। ठीक है, इसके अलावा आपने और कुछ नहीं करना। लाइव एनालिसिस मैं करता रहता हूं, आपने मुझे लाइव जो है वो मार्केट में जरूर देखना है, ताकि जैसे जैसे मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिले गोल्ड के ऊपर, वो मैं आपको लाइव जो है वो ट्रेड आपको करवा सकूं। उसके लिए आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो या जब मैं लाइव आऊं मंडे को, तो आपको वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे साथ मार्केट को जो है वो ट्रेड कर सके। और इस फिबोनाची के मुताबिक मार्केट अपना 2.618 के फिबोनाची को रिजेक्ट ऑलमोस्ट कर रही है। तो ये भी आपके पास एक 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 और यानी कि एविडेंस है कि मार्केट इसकी फॉल कर सकती है। ठीक हो गया। तो अपनी दुआओं में याद रखें। इसी तरीके से मैं अपना एनालिसिस खत्म करता हूं। अगर आपको मेरे एनालिसिस पसंद आते हैं, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग पसंद आती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो भाई मेरे साथ काम करने के ख्वाहिशमंद है, आपकी स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, आप मेरे से व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। मैं आपको तरीकेकार बता दूंगा कि किस तरह से आपको मैं अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ। वीआईपी ग्रुप मेरा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एनालिसिस on gold for the upcoming week. God bless you all. Allah Hafiz.